नमस्ते दोस्तों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के बारे में देखने वाले हैं जो कि है आईसीटी से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और ये वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि अभी हम जो सीरीज चला रहे हैं वो EMRS के लिए चला रहे हैं। तो EMRS के एग्जाम के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू द आईसीटी। और ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है कि सीटेट केवीएस एनईएस और EMRS में पूछे गए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं हम कि भाई कौन से क्वेश्चन जो है वो इससे पहले एग्जाम में पूछे गए। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और एक बेल आइकॉन है, उसको बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। MCQ सीरीज होगी ये और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, आईसीटी का पूरा रूप क्या है। तो देखिए, आईसीटी का पूरा रूप क्या है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्निक, इंफॉर्मेशन कॉमन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट कम्युनिकेशन टूल। कभी कभी आईसीटी का पूरा रूप लिखने के लिए बच्चों में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि भाई अगर ऐसे ऑप्शन आ जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑप्शन नंबर ए सही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, आईसीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है। विद्यार्थियों को तकनीकी रूप से कुशल बनाना, शिक्षक का कार्य समाप्त करना, शिक्षा को केवल ऑनलाइन कराना, परीक्षा की कठिनाई बढ़ाना। तो देखिए, आईसीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, विद्यार्थियों को तकनीकी रूप से कुशल बनाना, बच्चों के अंदर आईसीटी का स्किल जो है उसको डेवलप करना, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य है या तो ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा में आईसीटी का प्रयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया जाता है। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, केवल परीक्षा में उपयोग, केवल गेम खेलने के लिए, स्कूल के अनुशासन के लिए। तो देखिए, आईसीटी का जो उपयोग है जो शिक्षा में किया जाता है उसको उससे क्या होता है, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया जो है वो प्रभावी बनती है, प्रभावशाली बनती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो क्या होती है, इफेक्टिव बनती है, ठीक है। इसका ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4, आईसीटी साक्षरता, आईसीटी लिटरेसी का अर्थ क्या है। केवल कंप्यूटर चलाना जानना, सूचनाओं को ढूंढना, समझना और उपयोग करना, मोबाइल चलाना, टाइपिंग करना। तो देखिए, आईसीटी लिटरेसी का अर्थ क्या होता है। क्या भाई जस्ट मोबाइल चलाना आ गया तो आईसीटी लिटरेसी हो गया क्या, टाइपिंग करना आ गया तो लिटरेसी हो गया क्या, या केवल कंप्यूटर चलाना आता है तो वो लिटरेसी माना जाएगा। तो नहीं, सूचना को ढूंढना, समझना और उसका सही से उपयोग करना, ठीक है ना। अगर हम किसी चीज को सही इस्तेमाल कर रहे हैं, सही उसका यूज कर रहे हैं, तो उसी को क्या कहा जाएगा, प्रॉपर आईसीटी लिटरेसी कहा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 10PE नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। पहले तो क्या था, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन था, ठीक है ना, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। और NEP 2020 में आईसीटी को डैश डैश का सहायक साधन माना गया है, अनिवार्य विषय, परीक्षा विषय, अतिरिक्त गतिविधि। तो देखिए, NEP 2020 में और NPE 1986 में जो आईसीटी है, आईसीटी को शिक्षा का सहायक साधन माना गया है, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ आईसीटी का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है और आईसीटी के माध्यम से शिक्षा जो है वो अत्यंत प्रभावी बनती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, स्मार्ट क्लासरूम में निम्न में से कौन सा आईसीटी का उपकरण प्रयोग होता है। स्मार्ट क्लासरूम में बैक बोर्ड, डिजिटल और प्रोजेक्टर, चौक, पेन। तो देखिए, पेन, चौक और ये बोर्ड जो है ना वो तो क्लासरूम में यूज होते हैं, लेकिन डिजिटल बोर्ड और प्रोजेक्टर जो है ना वो होता है स्मार्ट क्लासरूम में यूज, ठीक है। स्मार्ट मतलब स्मार्ट ही होना चाहिए, वहां पर चौक और बोर्ड का काम नहीं होता, वहाँ प्रोजेक्टर है, डिजिटल बोर्ड है, इन सबका यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, आईसीटी का शिक्षा में एक प्रमुख लाभ है। आईसीटी का शिक्षा में एक प्रमुख लाभ क्या हो सकता है। छात्र की सक्रिय भागीदारी बढ़ती है, शिक्षा का महत्व घटता है, ज्ञान सीमित हो जाता है, शिक्षण अनुभव बनता है। तो देखिए, आईसीटी का जो शिक्षा में एक प्रमुख लाभ है ना, उससे छात्र की सक्रिय भागीदारी बढ़ती है। कैसी बढ़ती है भाई, आईसीटी में स्टूडेंट जो है ना वो इंटरेस्ट लेते हैं, और इंटरेस्ट लेने के कारण क्या होता है, उसका लर्निंग पावर है वो भी बढ़ता जाता है, ठीक है। इसीलिए वो छात्र की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने में एक उसका महत्वपूर्ण लाभ है। क्वेश्चन नंबर 8, आईसीटी के प्रयोग से कौन सा कौशल विकसित होता है। 21वीं सदी के कौशल क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन,
केवल रटने की क्षमता, अनुशासन, मौन रहना। देखिए, रटने की क्षमता, अनुशासन और मौन रहना, ये तीनों तो पूरा निगेटिव है। इससे कोई आईसीटी का जो है स्किल डेवलप नहीं होता है। लेकिन 21वीं सदी की जो कौशल है, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी एंड कम्युनिकेशन, ये सभी जो स्किल्स है वो डेवलप होते हैं आईसीटी के प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर 9, आईसीटी एकीकृत शिक्षण, आईसीटी इंटीग्रेटेड लर्निंग का अर्थ क्या है? तकनीक को शिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित करना, केवल टेक्नोलॉजी सिखाना, खेलकूद में आईसीटी का प्रयोग करना, पुस्तकें हटाना। तो देखिए, पुस्तकें हटाना और खेलकूद में आईसीटी का प्रयोग करना या केवल टेक्नोलॉजी में सिखाना, यह आईसीटी एकीकृत शिक्षण का अर्थ नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है भाई? तकनीक को शिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित करना। जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को क्या करना है, एजुकेशन में क्या करना है, इंक्लूड करना है। टेक्नोलॉजी विद एजुकेशन, ऐसे करेंगे तो उसका ज्यादा फायदा होगा और उसी को आईसीटी इंटीग्रेटेड लर्निंग कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, आईसीटी के माध्यम से कौन सी शिक्षण विधि को प्रोत्साहन मिलता है? चाइल्ड सेंटर लर्निंग, टीचर सेंटर लर्निंग, लेक्चर मेथड लर्निंग, रिमोट लर्निंग। तो देखिए, आईसीटी से बच्चे डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो आईसीटी से बच्चे कनेक्ट होने से कारण ये जो मेथड है वो चाइल्ड सेंटर मेथड बनती है। ठीक है, ये तो उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11, ये केवीए 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, यूज ऑफ आईसीटी इन द क्लासरूम हेल्प्स टू। तो आईसीटी का जो यूज है क्लासरूम में, तो वो किस चीज को हेल्प करता है? इनहांस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, रिड्यूस लर्निंग, इंक्रीज टीचर्स लेक्चर, मेक स्टूडेंट्स डिपेंडेंट। तो यूज ऑफ आईसीटी इन द क्लासरूम हेल्प्स टू एनहांस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या करता है? ये इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, आईसीटी के माध्यम से फ्लिप्ड क्लासरूम का अर्थ क्या है? तो फ्लिप्ड क्लासरूम का अर्थ क्या है? देखिए, छात्र घर पर वीडियो देखकर कक्षा में चर्चा करते हैं, शिक्षक केवल गृह कार्य देता है, केवल ऑनलाइन परीक्षा होती है, शिक्षा नहीं होती। तो आईसीटी के माध्यम से फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब क्या है कि भाई छात्र घर पर वीडियो देखकर कक्षा में चर्चा करते हैं। मतलब कोई भी आईसीटी से रिगार्डिंग जो है वो वीडियो बच्चे घर पे देखते हैं, ठीक है ना, और उसी वीडियो के रिगार्डिंग डिस्कशन होता है स्कूल में, तो उसे कहा जाता है फ्लिप्ड क्लासरूम। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13, आईसीटी का कौन सा उदाहरण नहीं है? स्मार्ट बोर्ड, मोबाइल ऐप, ईमेल, ब्लैक बोर्ड। तो इसमें देखिए, ब्लैक बोर्ड जो है ना, ये तो क्लासरूम में यूज होता है, तो ये आईसीटी का कोई एग्जाम्पल नहीं है। इसमें चौक से लिखा जाता है, ठीक है ना, तो ये ब्लैक बोर्ड है, वो आईसीटी का एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, डिजिटल इंडिया मिशन का संबंध है नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना, केवल स्कूल निर्माण, केवल इंटरनेट खेल, शिक्षा समाप्त करना। तो डिजिटल इंडिया का मतलब है भाई सभी नागरिकों को क्या करना है? डिजिटल डिजिटल इंडिया बनाना है, ताकि सभी लोग डिजिटल थिंग्स का यूज करें, टेक्नोलॉजी का यूज करें। ठीक है, नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। ठीक है, इसका यह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, आईसीटी आधारित मूल्यांकन असेसमेंट का एक उदाहरण क्या है? गूगल फॉर्म टेस्ट, मौखिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा, लिखित परीक्षा। तो देखिए, आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके कौन सा असेसमेंट लिया जाता है? गूगल फॉर्म टेस्ट लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये उसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन ईएमआरएस में 2023 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स आईसीटी टूल्स? नीचे में से कौन सा जो है आईसीटी टूल्स को रिप्रेजेंट करता है? इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड, ईमेल, मल्टीमीडिया, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, पेंसिल, पेपर, रूलर, चार्ट, मॉडल। तो देखिए, नीचे के बी, सी और डी अगर ऑप्शन देखेंगे तो उसमें आईसीटी का कोई टूल नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर फर्स्ट देखें, इंटरएक्टिव व्हाइट बोर्ड, ईमेल और मल्टीमीडिया जो है ना, ये आईसीटी के क्या है? टूल से ये साधन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, आईसीटी में क्लाउड स्टोरेज का अर्थ क्या है? देखिए, क्लाउड स्टोरेज आप देखते हैं मोबाइल में भी होता है, तो ये क्या होता है? डेटा को इंटरनेट पर सुरक्षित रखना, बादलों में भेजना, हार्ड डिस्क में रखना, यूएसबी ड्राइव में रखना। तो इसका अर्थ क्या है? क्लाउड स्टोरेज का डेटा को इंटरनेट पर सुरक्षित रखना। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18, आईसीटी का प्रयोग शिक्षण में करने से शिक्षक डैश डैश फैसिलिटेटर बन जाता है, कंट्रोलर बनता है, डिक्टेटर बनता है, अनावश्यक बनता है। भाई टीचर तो कहीं पर भी जाए तो वो फैसिलिटेटर ही रहेगा, ठीक है ना। टीचर का काम ही फैसिलिटेट करना है, तो ये उसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, एनवीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, आईसीटी कैन बी यूज टू मेक लर्निंग। आईसीटी जो है लर्निंग को क्या करने के लिए यूज किया जाता है?
इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग, बोरिंग एंड मैकेनिकल, पैसिव एंड डिफिकल्ट। देखिए आईसीटी का यूज करेंगे तो बोरिंग एंड मैकेनिकल तो होगा ही नहीं, पैसिव भी नहीं होगा, डिफिकल्ट भी नहीं होगा। अगर आईसीटी का यूज करेंगे तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग बनेगी, ठीक है ना, इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग बनेगी। क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20, आईसीटी से संबंधित भारत सरकार की प्रमुख पहल कौन सी है? आईसीटी से संबंधित भारत सरकार की प्रमुख पहल कौन सी है? स्वयं दीक्षा ई पाठशाला, मनरेगा, उज्ज्वला, स्किल इंडिया ओनली। तो आईसीटी से संबंधित भारत सरकार की प्रमुख पहल है स्वयं दीक्षा और ई पाठशाला। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस आज हमने देखे हैं रिगार्डिंग टू द आईसीटी। ऐसे ही आपको एक और वीडियो मिलेगी आने वाले टाइम पे इसी समय पर। तो आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।